थी मुसीबतों में हमेशा मुसीबतें तेरी, जो भी मुश्किलें हैं तेरे लिए आसानी है। कह दूं तुझे मैं इंसान ना तो हूँ शेरनी, तेरे लिए कहे गए शब्दों में तेरे लिए बेईमानी है। नमस्कार, मैं सावन ठाकुर। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेरी जिज्ञासा में। तो जैसा सावन ने कहा है कि शेरनी, तो हम रियल की शेरनी तो नहीं ला सकते, लेकिन हम ऐसे शख्सियत को सामने लाए हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाए हैं कि जो कि बहुत सारी चीज़ों से यहाँ तक लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे मतलब एक ऑलमोस्ट मौत के मुंह से ही निकल के आए हैं। मौत के मुंह से वापस तो आई ही हैं, साथ में अपने साथ कुछ ऐसी प्रेरणा भी लेके आई हैं हमारे लिए, जैसे कि इस तरीके से अपनी बीमारियों से जूझ के आना, कोई भी परिस्थितियों में वो रहे हों, उसके बाद हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा देना कि जिससे कि जैसे कि दूसरे लोगों की सेवा करना, हमेशा अपने को तत्पर कार्यों में आगे रखना। तो ऐसी शख्सियत को हम सामने लाए हैं जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमें जो भी सुनेंगे, मतलब हमारे चैनल के थ्रू जो भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे, तब जो भी लोग सुनेंगे शायद उनके जीवन में, हम नहीं कहते कि 100%, लेकिन अगर 1% भी वो प्रेरणा भी अगर वो उन्हें दे पा रहे हैं तो वो अपने जीवन में उस प्रेरणा को ग्रहण करें। और किसी की ज़िंदगी में कुछ भी 1% भी बदलाव आता है तो वो बहुत बड़ी, हमारा ये रिकॉर्ड करना और उनसे बातचीत करने में थोड़ी सी सफल हो गए। तो हम हमारे गेस्ट हैं अंकिता वर्मा जी। तो अंकिता वर्मा जी से हम आपको मिलाएंगे, आज उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, कैसे वो जो है अपने समय के साथ लड़ी हैं और आज जिस शेर दिल जो शख्सियत जो हमने कहा है कि शेर दिल जो हिम्मत से हमारे साथ भी खड़ी हैं और दुनिया के साथ खड़ी हैं। तो स्वागत है अंकिता वर्मा जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप दोनों को मेरी जिज्ञासा चैनल के लिए जो आपने शुरुआत किया, इसका आगाज़ किया है, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपने जो शब्दों से मुझे शेरनी कहा है, पर इतना तो अभी मेरा है नहीं कुछ, ना मैंने कुछ समाज के लिए किया है, ना ही मैं अभी 27 साल की उम्र में कुछ इतना कर पाई हूँ जितना कि आपने शब्दों में मेरे लिए कहा है। आप दोनों का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो आपने किया है ना अभी तक, वो शायद कोई मतलब इतनी चीज़ों से निकल के आना और यहाँ तक पहुँच के फिर आगे अपनी ज़िंदगी को चलाना, इतना बहुत कुछ कर लिया है हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। जो हमने सुना है सो जाना है आपका, जितना हम आपको जानते हैं। और पहले तो आपका भी धन्यवाद रहेगा कि मेरे पहले ही फ़ोन पे आपने आने की मंजूरी दे दी। ठीक है, समय लगा थोड़ा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, 1-2 बार पहले ट्राई की, पर चलो भगवान को जैसे जो मंजूरी होती है उस तरीके से। तो अंकिता जी, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। वैसे बेसिकली हम तो वैसे जानते ही हैं, पर अच्छा रहेगा कि जो फिर भी एक बातचीत हो जाए, उसमें पता चले मैं दर्शक जो आपको जानते हैं कि आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, कहाँ आपकी पढ़ाई वगैरह हुई है। मेरी जन्मभूमि ठियोग तहसील जो जिला शिमला में ही आता है। छोटे सा गांव है जो कोटखाई और ठियोग के बाउंड्री पे है, जराइस नामक स्थान है। और जो मेरी शिक्षा हुई है, जो मेरी +2 हुई है मेरी देवगढ़ कोटखाई के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, ये भी देवगढ़ सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ से मेरी जो उच्च शिक्षा वहीं तक हुई है। मेरी 12वीं तक मेरी शिक्षा वहीं हुई है। हाँ जी। +2 के बाद फिर आपने जाना भी है कि जैसे कि आप शिमला है, तो आप शिमला कैसे, फिर किस चीज़ के लिए आप शिमला आए और कैसे? मैं +2 के लिए शिमला इसीलिए आई क्योंकि नज़दीकी में कोई ऐसा कॉलेज भी नहीं था और मैंने पहले पॉलिटेक का एग्ज़ाम दिया। मैं असफल रही उसमें और मैं करना भी नहीं चाह रही थी, मेरा दिल भी नहीं था, क्योंकि मेरे जितने भी आसपास के जो मेरे से बड़े भाई बहन थे, जो गांव के बच्चे थे, सभी मतलब शिमला में ही रहते थे। तो मेरी भी दिली इच्छा थी कि मैं भी शिमला जाऊं। और जो मेरे पिताजी है उन्होंने भी चाहा कि चलो सब बच्चे शिमला जा रहे हैं तो मैं भी अपनी बेटी को शिमला रखता हूँ। तो मैं भी इसी आगे जो शिक्षा के लिए मैं कॉलेज के लिए आई, तो मैं शिमला ही आई फिर। शिमला में आपकी कौन से कॉलेज से आपने शिक्षा ग्रहण की फिर? मेरी जो कॉलेज की शिक्षा RKMB से, जो गर्ल कॉलेज है हमारा RKMB शिमला। फिर उसके RKMB के बाद भी आगे आपने कुछ शिक्षा ग्रहण की है? उसके बाद मैं विश्वविद्यालय तक पहुंची, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री ली है जर्नलिज्म में। अच्छा। उसके बाद मैंने सेकंड मास्टर डिग्री भी विश्वविद्यालय से की है पॉलिटिकल साइंस में। ओके। फिर और आपके फिर उसके बाद हमने, जैसा कि आपसे पहले भी हमारी बातचीत होती है, तो आपके साथ कुछ हमने सुना है कि आप बीमार हुए थे
पर्सनली मैं जैसे मैं आपको जानता भी हूँ, आप मुझे देखा है आपको उस समय आप जब बीमारी से जूझ रहे थे, 2000 शायद 17 की बात है ये, जब आप बीमारी से काफ़ी जूझ रहे थे, काफ़ी आप कमज़ोर भी बहुत हो गए थे। पहले आप थोड़े देखने के लिए ठीक तगड़े, लेकिन उस समय मैंने देखा आपकी काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो क्या समय था, क्या दौर, क्या वो बीमारी वो कैसे? ये मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये 2018 की बात है। मैं सेकंड सेमेस्टर था मेरा, अपने जो मास्टर डिग्री में कर रही थी जर्नलिज्म में। तो एक घटना बोलो या गलती बोलो, मैं तो शायद अभी तक 4-5 सालें निकल चुकी है उस हादसे से, मैं तो इसको शायद से अपनी गलती मान रही हूँ अभी तक, ये घटना भी बोल सकते हैं। ये घटना हुई थी, मैं विश्वविद्यालय में थी, 6 दिसंबर 2018 की बात है, कि गाड़ी में रखा था, बैटरी वाटर बोलते हैं शायद उसे, तो मैंने पानी समझ के वो ले लिया था। हाँ जी, उससे उसके बाद मेरे को आपको प्यास लगी उसके थी। तुरंत ही कुछ उसका असर शुरू हुआ कि कुछ टाइम बाद? मैं बताना चाहूँगी आपको कि सुबह हमारा प्रैक्टिकल था उस दिन। तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकल, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, प्रैक्टिकल थोड़ा जल्दी था। जब मैं प्रैक्टिकल दे के वापस आई, चौक पे पहुँची, समर हिल पे चौक है, तो वहाँ पहुँची तो मैं बस में भी, मतलब 2 कदम बस में चले गए थे मेरे अंदर। मेरे फ्रेंड आए पीछे से, तो उन्होंने बोला कि आपके गाँव से एक भैया आए हैं, तो वो बुला रहे हैं आपको कि आप उनके साथ ही ढली निकल जाओ। तो मैं उतर गई वापस में उनकी गाड़ी में। मुझे प्यास लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। जब मैं एग्ज़ाम भी दे रही थी उस टाइम मुझे प्यास लग रही थी। तो मैंने वहाँ पे 3 बॉटल्स रखी थी, तो मैंने 2 शायद से हाफ-हाफ थी वो। मैंने सोचा झूठी होगी तो मैं फुल वाली लेती हूँ। फुल वाली में वो बैटरी वाटर रखा था और मैंने वो बैटरी वाटर ले लिया। और उसके बाद महसूस तो नहीं हुआ, जब वो अंदर तक मैंने 1-2 घूँट लिया अंदर तक, तो मुझे जलन सी महसूस हुई। फिर मैंने पूछा जो भाई साहब बैठे थे आगे कि इसमें मतलब क्या डला है कुछ बॉटल? उन्होंने बोला नहीं, नॉर्मल वाटर है, बैटरी वाटर है। मैं कहा ठीक, कुछ नहीं। पर थोड़ी सी जलन जब ज़्यादा हुई मेरे को, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे को पानी लाओ आप। मैंने खाली पेट तो पानी पी लिया ऊपर से। जैसे ही मैंने पानी पिया और जलन वो ज़्यादा हो गई मेरे। जैसे ही जलन ज़्यादा हुई, मैंने बोला मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। वो वहाँ से लाते-लाते मैं बीच में शायद से विक्ट्री टनल के आस-पास में कहीं बेहोश हो गई, मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई मेरी। 1-1.5 घंटे के बाद असर शुरू हो गया? नहीं, नहीं, असर 5-10 मिनट के बाद ही। हाँ जी, एकदम ही ऐसा एकदम ही चीज़ हो वो गई। ऐसा असर हो गया ना, कि वहाँ से जब विक्ट्री टनल तक पहुँच गए हम, तो मेरे मतलब खून वाली उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उसके बाद मेरे को लगा, मतलब बीच में थोड़ा मेरे को होश आ रहा था, जब हम लक्कड़ बाज़ार के नज़दीक पहुँचे तो मेरे को लग रहा कि पता नहीं शायद से मैं नहीं बच पाऊँगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्या था वो। फिर भी बोल रहे थे कि बैटरी वाटर है, नॉर्मल वाटर है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, पर इतना कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, ये फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। फिर इमरजेंसी गेट के पास पहुँचे, वैसे ही उन्होंने वहाँ पे इमरजेंसी में लेटाया, क्या हो गया? उनको लगा कि कुछ खाया होगा या नशा कुछ किया है। जब उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, रजत राणा जी उनका नाम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी उस दौरान। उन्होंने पीछे जो हमारे और भी फ्रेंड्स थे उनको फ़ोन किया, विश्वविद्यालय से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए मुझे मिलने कि क्या अचानक क्या हो गया, अभी तो एग्ज़ाम दे के गई थी। वो आए तो उन्होंने देखा, फिर मेरे पेरेंट्स को उन्होंने इन्फॉर्म करा जब वो आए। रात को ही मेरे मामा जी और मेरे पिताजी पहुँचे उधर, तब हालत देखी उन्होंने, तो मतलब उस टाइम मेरी हालत इतनी कि उस टाइम मेरी वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी कि तब डॉक्टर भी नॉर्मल वे में ले रहे थे उस टाइम वो, कि नहीं मतलब ठीक है, ज़्यादा है नहीं कुछ, बैटरी वाटर है। तो मेरे को वहाँ पे आईजीएमसी में उन्होंने 1 मंथ एडमिट रखा। फिर उन्होंने बाद में दिसंबर में ये इंसिडेंट हुआ था, 25 या 26 दिसंबर को उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया कि आप घर जाओ, नॉर्मल सा आप जूस वगैरह लेना, कुछ खाना मत। मतलब 6 दिसंबर की नाइट से मैं वहीं थी आईजीएमसी में। आपको ऐसा बिल्कुल ही कर दिया कि कुछ बिल्कुल ही नहीं खाना है? कुछ नहीं खाना है, आप बस नॉर्मल सा वो जूस वगैरह पियो और खाना कुछ भी नहीं है आपको। और मैं अपनी हालत बताऊँ कि मेरे जो दाँत है बिल्कुल 1 साल तक येलो थे और जीभ वगैरह बिल्कुल जल चुका था अंदर से ना सिस्टम। तो जब घर गए हमारे, बर्फ़ बहुत पड़ गई थी, जनवरी की बात है, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं जूस भी अंदर नहीं ले पा रही थी। जो जैसे जूस अंदर जा रहा था वो बाहर आ रहा था, उल्टियाँ हो रही थी और वीकनेस इतनी हो गई थी। मेरा वेट पहले भी इतना ज़्यादा मोटी नहीं थी मैं, 50-55 के अराउंड था। तो उस टाइम मेरा वेट
40, 38, 37 तक पहुंच चुका था। ये तो बहुत कम हो गया था आपका हाँ, वेट। मतलब हालत उस दौरान ऐसी हो गई थी, मतलब आपको बाहर से नहीं लग रहा होगा कि किसी को देखने में ना कि ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीजें ऐसा चल रही होती है चल रही दिमाग। होगी कि जो शरीर नहीं झेल हाँ। पा रहा, आप खा रहे थे फिर वो बाहर ही आ रहा था। फिर उस टाइम ही मेरे मन में ये था कि चलो कुछ पानी होगा, शायद से कुछ इन्फेक्शन हो गया है। इतना नहीं सोचा था कि कुछ और कुछ हो जाएगा। फिर एक रात को मतलब ऐसा भी समय आया था कि मतलब डेथ बेड तक चली गई थी मैं। फिर पूरी रात मेरे पापा ने मुझे गोदी में ही रखा, मतलब इवन उन्होंने मुंह से तक सांस दी मुझे, मतलब हालत मेरी नहीं, इतनी पहले खराब हो मैं गई तो ये थी। जानना चाहूंगा कि चलो अपने पेरेंट्स, जब आप यहाँ शिमला में, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा हुआ कि अब ये क्या हो गया हमारे बेटे के साथ? अब देखो, मैं तो अब बेड पे थी, वहाँ पे रिएक्शन तो मैं बता नहीं सकती। अब हर पेरेंट्स का रिएक्शन तो ये होगा कि माँ घर में तड़प रही थी, फादर इधर आए थे कि एकदम से क्या हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा वो हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या पानी पिया, क्या बैटरी वाटर होता है, क्योंकि हमने अभी पहली मर्तबा ही सुना था ये कि क्या होता है। पर मेरी माँ घर में थी बेचारी और फादर इधर आए थे। फिर पहले ही कभी अस्पताल ना आए हो जो इंसान, वो एकदम से अपने बच्चों का ऐसे सुने तो बहुत ज्यादा बुरा। मतलब फिर दिन को भी ऐसा हो जाता है ना कि एकदम टूट भी जाता है कि अभी अगर सुबह ही निकले हैं घर से अच्छे वाले, तो अगर कुछ इंसिडेंट एकदम ही कुछ ऐसे हो जाए तो माँ बाप को तो होता ही है कि माँ यार बाप तो सर दर्द सुन के, जुकाम सुन के ही तड़प जाते हैं। तो कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों तुमने कुछ खाया नहीं है टाइम से या कुछ, तो वो तो चलो आपने इतना सब, उसके बाद का आपका ट्रीटमेंट जो भी चला आपका आईजीएमसी में। फिर वो रात को मेरे को उसी दौरान जनवरी 1 या 2 को मेरे को शिमला ले आए, मतलब जो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मेरे मामा जी अस्तीश वर्मा, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी क्योंकि उस दौरान हमारे बर्फ थी शायद 2-3 फुट के अराउंड थी। वो उससे गाड़ी निकाल के उन्होंने मेरे को रात को आईजीएमसी पहुंचाया। मतलब उनकी मैं ड्राइव स्किल को भी सल्यूट करती हूँ कि ऐसी बर्फ में भी उनको यहाँ तक पहुंचाया मेरे को उन्होंने। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेरे को ग्लूकोज ही लगाया और कुछ नहीं हुआ है। लास्ट स्टेज पे शायद से सैटरडे था, मेरे को डे ऐसे तारीख तो याद नहीं है, पर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करेंगे। वो मेरी उन्होंने 2 बार इंडोस्कोपी कर दी थी और जब इंडोस्कोपी की उन्होंने एकदम से मेरे फादर को बोल दिया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जी, हमारा इसका उनको ऐसे कब, मतलब कितने टाइम बाद उनको डॉक्टर को ये पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई? कुछ प्रॉब्लम है 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 1 महीने महीने तक तक। हाँ, उन्होंने मेरे को ग्लूकोज पे ही रखा 1 महीने तक। 1 महीने तक आप वो चीजें झेलते रहे हाँ, खुद ही। झेलते नहीं, मतलब मैं वो बोला ना तो अजीब सा ही। हाँ, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी अभी भी मतलब जो अपनी लेफ्ट साइड है, ये बाजू अभी भी काम नहीं करती है। मतलब उसमें उन्होंने जो वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोलना चाहूंगी कि जो वहाँ पे नर्स थी उन्होंने मेरे बहुत बुरे हाल किए इस बाजू के, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने डेड कर दी थी ये बाजू। आईजीएमसी शिमला। हाँ जी, आईजीएमसी शिमला में। ये भी है कि हम भी कहना चाहते हैं ना, जैसे कि आईएमसी में ऐसा कुछ होता है तो जो भी कुछ लोग बाहर से आते हैं, ऐसे तो चलो आपके साथ है, जिन लोगों के साथ नहीं आते हैं ना, तो उन लोगों के साथ तो थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करें, अच्छा से रहें। फिर उसके बाद आपके साथ फिर कैसे कैसे आपने ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसके बाद आपके साथ क्या बदलाव आना शुरू हुआ? जैसे ही मतलब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करेंगे, पर हम आप गारंटी नहीं देते कि ये खाना खा पाएगी कि नहीं खा पाएगी। तो इंडोस्कोपी के लिए 3rd टाइम और ले गए मुझे, और अब मेरे फादर को भी साथ ले आए। मतलब वो तो शायद से मेरे को उस हालत में देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने देखा जब डॉक्टर ने अंदर उनको पूरा कैमरे उसमें दिखाया स्क्रीन में कि मतलब बिल्कुल ही स्टमक अंदर से सड़ चुका है इनका। तो फिर बोला कि चलो आप ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन के बाद क्या पता ठीक हो जाए, निकल जाएगा आईजीएमसी में। हाँ, ऑपरेशन का सामान इवन लिख लिया उन्होंने कि हम कल, आज रात को या कल सुबह ऑपरेशन कर लेंगे आपका। तो फिर जैसे ही आपके साथ ऑपरेशन के लिए बोला, फिर मतलब आपके पापा ही साथ थे? हाँ, पापा ही साथ है, मेरे मदर उस थोड़े से ऐसे नर्वस तो या डर जैसे गए होने कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो जैसे ही गए उन्होंने शायद से, अब आप देखो ना, गांव से अचानक आए, इतना पैसा भी साथ में नहीं लाए थे। हिमकेयर कार्ड अब चला है, उस टाइम शायद से शुरुआत थी 2018 में, शुरुआती नहीं था कार्ड वगैरह कुछ नहीं था। तो एकदम से उन्होंने वो पता नहीं अपनी शायद से LIC की कुछ FD वगैरह तोड़वाई उन्होंने, वहाँ से पैसे लाए। जब शाम को डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेशन कर देंगे आपकी बेटी का, पर हम इतना श्योरिटी नहीं देते कि ये फ्यूचर में कुछ खा पाएगी। पापा ने बोला कि आपने ऑपरेशन करना ही क्यों है फिर, जब अगर कुछ खा नहीं पाएगी। फिर पापा ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप रेफर कर दीजिए PGI के लिए। वो रेफर नहीं कर रहे थे केस, कि हम रेफर नहीं करेंगे पेशेंट आपका। मतलब PGI जाने के लिए पापा ने ही कहा है कि आप हमें अच्छे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, वालों को शायद अपनी गलती नजर आ गई होगी कि उनसे गलती होगी, रेफर करेंगे तो PGI से कुछ भी मतलब केस में कुछ, क्योंकि आप देखो ना कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, 1 महीना हो चुका था ना। ये चीज ना बहुत ही हल्के में ले ली कि नॉर्मल वाटर है, कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ जब उनको समझ आई होगी ना बीमारी कि बिल्कुल ही अब बिल्कुल ही, क्योंकि आपका स्टमक
बिल्कुल ही सड़ चुका है, या मतलब सड़ चुका है, या गल गया अंदर से, कुछ इन्फेक्शन हो गया। जब उनको समझ आया तब अब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। पर जब उनको आपके पेरेंट्स को लग रहा होगा, पापा को लग रहा होगा कि नहीं मेरी बेटी तो ठीक ही नहीं हो रही, ना कुछ खा पा रही, तो आपको फिर उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया। रेफर नहीं किया उन्होंने, फिर भी डिस्चार्ज करके हम गए यहाँ से। अच्छा, मतलब आपने फिर उनसे वापस ले लिया डिस्चार्ज? हाँ, आप फिर आप डिस्चार्ज दे पीजीआई? दिए, हम अपने इस पे ले जाते हैं। अच्छा, अपने रिस्क पे? हाँ, अपने रिस्क पे ले जाते हैं अपने। मेरे साथ फिर माताजी भी आ गए थे मेरे गाँव, मेरे मासी मामा जी सब हम। आप अपने पेरेंट्स मतलब जैसे घर वाले आ रहे थे उनको फेस कर पा रहे थे? उस टाइम मैं बताऊँ कि मेरा माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। सोच नहीं पा रहे हाँ, थे आपकी सोच क्या नहीं पा रही हो? थी मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूँ बस, यहाँ से कैसे। ये नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। जब मैं पीजीआई पहुँची 5 दिन तो मैं बिल्कुल ही हालत मेरी बहुत खराब थी। इवन जब हम आधे कहीं जाबली के आस-पास पहुँचे थे, मेरी बहुत ज़्यादा गंदी वॉमिटिंग हुई थी और पूरी गाड़ी में स्मेल आ गई थी। इवन जो हमारे साथ ड्राइवर्स थे, उन ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि आप मतलब बेटी को आप वापस ले जाओ, इसकी हालत नहीं है कि आप पीजीआई तक पहुँचा पाए। हम मतलब बिल्कुल ही हो गए थे। हाँ, और गाड़ी में बिल्कुल ही अभी भी मतलब वो है जो गंध है ना मेरे ऐसे माइंड में है कि मतलब बहुत गंदी थी वो। फिर वहाँ से पीजीआई तक तो ले गए मुझे। पहली बार ही मैं चंडीगढ़ गई थी और मेरे पेरेंट्स ने पहली बार ही पीजीआई की शक्ल देखी थी उस वक़्त। तो जब इमरजेंसी में अंदर ले गए, मेरे मासी थोड़े हिम्मत वाले हैं। उन्होंने बोला कि अब मैं हार चुकी थी वहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं करना, आप ले जाओ, घर ले जाओ, मेरे को कुछ भी नहीं करना है आगे। मतलब वो मेरे को पाइपें-पूइपें डालनी थी। उन्होंने जब केस पढ़ा ना, उन्होंने यहाँ का डिस्चार्ज कार्ड देखा, उसमें ऑपरेशन ही उन्होंने गेट पे ही बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। जब मैंने कभी लाइफ में इंजेक्शन नहीं लगाया, इवन एक 10th में स्कूल में इंजेक्शन लगते थे, तो मैं भाग गई थी स्कूल से। हाँ, मैं भाग गई थी। मुझे इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था कि मैं ये ऑपरेशन सुन के ना ऐसे ट्रॉमा सा हो गया मेरे कि यार ऑपरेशन तो मैं करूँगी नहीं। और उन्होंने पाइप वगैरह के लिए सामान, वो सेंटर लाइन डालनी थी उन्होंने, डॉक्टर ने, तो सामान लाया। फिर मैं बिल्कुल ही नर्वस हो गई कि मेरे को नहीं करना है, आप घर ले जाओ। फिर मेरे मासी ने बोला कि तू हिम्मत कर, यहाँ तक पहुँच गई, देख तेरे पेरेंट्स कहाँ से कहाँ, जिन्होंने कभी चंडीगढ़ की शक्ल नहीं देखी, पीजीआई की शक्ल नहीं देखी, तो उनका भी सोच वेट, मतलब सर्दी में 1 महीने शिमला में रहे, मतलब बेड के आस-पास ही, मतलब ठंड से उनका वेट भी कम हो गया था। तो तो फिर मतलब थोड़ी-सी आपने हिम्मत आई। उसके बाद सोचा हो कि मैं ऐसे हाँ, पेरेंट्स फिर का मैंने ये सोचा कि चलो जो भी हो गया, जो हो गया, हो गया। अब मतलब जो करना है अपने पेरेंट्स के लिए करना है। मतलब ठीक भी होना तो पेरेंट्स के लिए होना है। तो मतलब एक विश्वास था आपके लिए कि हाँ। हाँ पेरेंट्स के लिए अब ठीक होना ही पड़ेगा। तो अब अपने से तो हिम्मत हारना कहे, चाहे आप उस परिस्थितियों में थे कि आपको पता था कि अब मैं अपने आप से कुछ नहीं कर। ऑलमोस्ट आपने ये तो मतलब ऑलमोस्ट दिमाग में ये हाँ, चीज़ दिमाग तो में ये चल थी कि हाँ ऑपरेशन भी होगा शायद से। मैंने यहाँ सुन लिया था डॉक्टर्स को ना कि शायद से क्या पता खा ना पाए, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा क्या पता कम हो जाए, कुछ भी हो सकता था उस दौरान ना। तो माइंड में ये था कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बची तब भी ठीक है, नहीं बची तब भी ठीक है। फिर ऑपरेशन वहाँ भी काफ़ी टाइम मैं एडमिट रही जब तक थोड़ी-सी बॉडी में एनर्जी नहीं, आई। पीजीआई में आप कब कितने टाइम एडमिट रहे? शायद से 45 या 50 डेज़। 45 डेज तक। तो ऑपरेशन के बाद की बीच में मतलब मतलब कितना ऑपरेशन हुआ? बीच में ऑपरेशन हुआ 25 या 20 डेज़ के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा, तो उस दौरान तो मतलब ये तो हिम केयर था आपने पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर मतलब खर्चा तो खर्चा। इतना बहुत सारा, फिर इतना हाँ। मतलब पेरेंट्स भी तो हो जाता ना, जो फाइनेंशियली दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है, तो कभी पेरेंट्स ने ऐसा किया कि अब नहीं हो पा रहा है हमसे या ऐसा कुछ? जो हमारे फादर की जनरेशन है इसमें ज़्यादा इतना गूगल पे वगैरह का जो हमारा हाँ, उस टाइम टेक्नोलॉजी है इतना अभी भी नहीं चला पाते उतना। हाँ। पर उस टाइम ये भी नहीं था कि मतलब चला पाए। ये था कि गाँव से कुछ मेरे रिलेटिव आ रहे थे, मामा जी, मासी वगैरह, वो कैश ला रहे थे अपने साथ। अच्छा। होता ही है गाँव में, मतलब ऐसा कोई तो बोल है रहा कि था। हाँ, बहुत मतलब लोगों हेल्प ने बहुत कर रहे थे लोग। परिवार बिल्कुल साथ खड़ा था मतलब। बिल्कुल हाँ, साथ मेरे ये तो रिश्तेदार बात जो मेरे मामा, मासी, मतलब पेरेंट्स तो थे ही, परिवार था मेरे साथ में उस चलो ये दौरान। तो बहुत बढ़िया। फिर आपने जब आप ऑलमोस्ट ठीक, मतलब ऐसा होगा कि अब मैं थोड़ी चल फिर सकती हूँ, ऐसा लगा तो होगा ना कि अब मैं थोड़ी नहीं, जब ऑलमोस्ट। मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन में क्या करने वाले हैं ये। ना ही पीजीआई के डॉक्टर कभी आपको बताएँगे कि वो मतलब क्या कर रहे हैं आपके साथ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, जब मैं 5-6 दिन आईसीयू में रही, जब आईसीयू से बाहर आई वार्ड में, तब जब मेरी जो सर्जन है, मेन सर्जन, वो आए, जब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा कि केस ये था, हमने आपका हाफ स्टमक 14 सेंटीमीटर रिमूव कर दिया है, तो आपके फ्यूचर में खाने-पीने की प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। हाफ का मतलब है, मतलब आप 100% माने तो उसका हाफ मतलब 50% कट हो चुका है। मतलब हाँ, उन्होंने 50 से वो पेट के 60% हिसाब हाँ। से, मतलब जैसे
अगर फोटोज में देखे जाते जैसे हाँ। कि तो उनको आधी चीज निकाल ही आधी दी है। चीज़ निकाल दी और बाईपास सर्जरी हुई है। इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, पर बाईपास सर्जरी बोलते हैं उसको, अपना हाथ अब खींच के ऊपर को। मतलब अगर सही से तरीके से जानना चाहें तो मतलब अब आपके पास आधा पेट ही है हाँ, मतलब, आधा पेट ही है मेरे पास। तो हाँ उसका खाना गुजारा वगैरह जैसे मतलब अब हम हैं, अब हम तो चलो खाना जिस भी हिसाब से खाते हैं अपने शरीर, आप खाने का किस तरीके से करते हो? मेरे साथ खाने-पीने में बहुत दिक्कत है अब। मतलब आयरन नहीं बनता इस वज़ह से। खाना में ये होता है कि बस पेट भरना है मुझे, एनर्जी लेवल खाने से नहीं आएगा। मेरे को मंथली इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, आयरन नहीं बनता है मेरा। आयरन के लिए मेरे को हर 4th या 5th मंथ में आयरन लगाना पड़ता है, मंथली कौन इंजेक्शन। से इंजेक्शन लगाते हैं? विटामिन डी, ये लगाने ही लगाने B12, हैं। हाँ जी, ये इंजेक्शन पूरे लगाने। मतलब हाँ, आगे तक ये हमेशा फ्यूचर, हाँ जी, बिल्कुल फ्यूचर में नहीं मेरे मंथ में कितने इंजेक्शन लगवाते हो आप? मेरे को 3-4 इंजेक्शन लगते हैं मंथ महीने में। के हफ्ते हाँ। में एक लगाते हो मतलब महीने के 4 हाँ। इंजेक्शन, और वो जो दूसरे बोल रहे हो आप आयरन का इंजेक्शन लगता है 4-5 मंथ। मैं हर सेकंड मंथ में अपना, मेरे को टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर ब्लड डाउन हो रहा है तो लगाना पड़ेगा। ब्लड आपको, हाँ भी कुछ टाइम पहले आपसे बात करने से हाँ। पहले हम पता था मुझे आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे 2-3 दिन के लिए। अब वो जैसे डाउन होगा तो मेरे को पहले ही मतलब बॉडी रिस्पॉन्स कर देती है। पहले तो नहीं लगता था पता कि क्या हुआ है, पर बॉडी रिस्पॉन्स कर लेती है। आप कितना फिर आपके लिए इनफ कितना होता है कि मैं 1 चपाती या 2 चपाती या जैसे हम 4-5 खा लेते हैं, आपके लिए कितना होता है कि मैं इतना इनफ है 1 एंड मेरे? हाफ 2, ज़्यादा मतलब भूख लगेगी तो 2 ही खा पाऊँगी मैं। मेरे को हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ही। स्पेशल खाना हाँ, कुछ जैसे स्पेशल कुछ नहीं है। मेरे को पैकिंग जितना फूड होता है वो सारा बंद है। मैं पैकिंग जूस नहीं ले सकती हूँ और साथ में मतलब ऑयली चीज़ नहीं ले सकती हूँ। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने टेस्ट सब कुछ किया है। जब मैं ठीक आई ऑपरेशन होके, मैं जब घर आई वापस, जब थोड़ी ठीक होगी, फिर मैंने खाया सब कुछ। जैसे पनीर है, दूध है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। मतलब हैवी चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हैवी होती? हैवी चीज़ें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है। फिर उसके बाद भी अब जब आप जैसे आप बिल्कुल घर पे ठीक होके आ गए, आप अपने उसके बाद फिर आपका क्या रिएक्शन, अब कैसे फिर आपने सोचा कि अब मुझे आगे जब मैं करने के लिए? ऑपरेशन थिएटर में गई थी अंदर, डॉक्टर जो मेरी सर्जन थी, उन्होंने पूछा था आप करते क्या हो? मैं उनसे ना बार-बार, क्योंकि बाकी तो मैं चल फिर नहीं पा रही थी, बिल्कुल ही मतलब वीक हो चुकी थी, मेरी ज़ुबान ठीक थी। मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि आप क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ? मतलब ऑपरेशन करोगे, क्या करोगे ऑपरेशन में? तो मेरे से पूछ रहे कि आप अंकिता करते क्या हो? मैं कहा मैं स्टूडेंट हूँ मैम। बोलते कहाँ पढ़ते हो आप? मैं कहा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। क्या कर रहे हो? मैंने बोला जर्नलिज्म की स्टडी कर। बोलते तभी इतने क्वेश्चन कर रही है। बोलते हम बाद में बता देंगे तेरे को, तू अभी लेट जा। उतने में उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए और मैं बेहोश हो तो गई। उन्होंने अच्छा मतलब एक जो ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था मतलब थोड़ा-सा आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हाँ, करने की डाइवर्ट कोशिश की? करने, हाँ, वो बात कर रहे थे मेरे से। बोलते आप बहुत बोलते हो। उन्होंने बोला, मैं कहा हाँ, इसीलिए मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ मैम, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे। अच्छा। हाँ, कि मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले थे, मेरे को एग्ज़ाम देने थे। उन्होंने मेरे को ठीक जल्दी-जल्दी ठीक कर दो, मेरे को विश्वविद्यालय जाना है, मुझे एग्ज़ाम देने हैं। आप ठीक जब आप वहाँ पीजीआई से वापस आ गए तो आपको घर में जब पहुँचे तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, फिर उसके बाद कैसे अंदर से ये आ गई ना ऑलमोस्ट जब न मैं घर आई, घर ठीक तो मैं अभी भी नहीं बोल सकती कि प्रॉपर नहीं ठीक हूँ। थोड़ा-सा खुद का हाँ, एक तो अंदर से होता मतलब है कि जब मैं ठीक तो हूँ। मैं जब थोड़ा-सा 2-3 मंथ हो गए थे, फिर लगा मेरे को कि नहीं, मेरे को एग्ज़ाम भी देने हैं। फिर था एक कि चलो अब हो गया। डिप्रेशन में भी रहे बहुत टाइम कि अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरे जो फ्रेंड साथ में जो क्लासमेट थे मेरे, कोई इंटर्नशिप के लिए दिल्ली था, कोई चंडीगढ़ था। तो मेरे को लग रहा था यार मैं ही यहाँ हूँ, मतलब क्या ही कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में ये। मतलब एकदम से ऐसा हो गया कि नहीं, पता आप नहीं क्या मेरे हो गया। हिसाब से तो आप एक ऑलमोस्ट एक जंग या जंग लड़ाई लड़के आ जंग रहे लड़के हैं, वापस जंग आए हो। लड़के आ गया। तो चाहे वो ज़िंदगी की हो, चाहे आप अब किसी को भी कह सकते हो ना कि आप डेथ बेड से वापस आना भी बहुत बड़ी है। जो अंदर एक खुद को सोचना ना कि मैं अब मेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इस इंसिडेंट को एक साइड में रखते अब ना हैं ये और बहुत ही ऐसा हो गया तो इस थोड़ा इंसिडेंट को साइड में रखते हैं। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में आप उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय आप क्या करते? आप जर्नलिज्म जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जर्नलिज़्म का उस टाइम कोविड भी हो गया था बीच में ना, हम्म, फिर हमारा ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी। फिर मैं इंटर्नशिप भी करी थी हिमाचल दस्तक से। तो हम अच्छा, हिमाचल दस्तक में आपने काम किया है, हाँ, इंटर्नशिप जो इंटर्नशिप करी मैंने हिमाचल दस्तक कितना के समय? साथ। शायद से 4 या 5 महीने। अच्छा 4-5 महीने, अच्छा हाँ। तो वहाँ से मैं, मेरे पास
हॉस्पिटल की बीट थी, तो मैं डीडीयू गई थी। डीडीयू में एक संस्था वहाँ पे 1-2 महीने हुआ था, शुरू हुई थी। तो जो डॉक्टर एमएस है वहाँ से, उन्होंने मुझे मिलवाया था कि ऐसी-ऐसी संस्था यहाँ पे काम कर रही है। तो शुरू से ही था, मतलब मेरे को सोशल वर्क में काम था। अच्छा, मतलब जैसे निजी जीवन में आप कह रहे हैं कि आप उस समय जर्नलिज्म कर रहे थे, तो ये बीमारी के दौरान के समय है, तो जैसे बीमारी, आपको ये बीमारी तो नहीं कहेंगे, इंसिडेंट जो ये हुआ, गलती चाहे आपकी माने, भगवान की माने, इंसान की, चलो गलती हम अपनी ही मानते हैं इस चीज़ में कि हमारी अपनी गलती है। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा आपको? जैसे जर्नलिज्म, आपका शौक था ये क्या, जर्नलिज्म करना, ये काम करना? हाँ, मेरा शौक था। मुझे मतलब बातें करना, लोगों से, लोगों को जानना। ये हमारी जैसा आपने चैनल ही मतलब मेरे दिल की इच्छा का रखा है, मेरी जिज्ञासा। मतलब मेरे को जानना है लोगों से, मतलब मेरे को बहुत बातें करने का वो है लोगों के साथ। हमारा और भी अच्छा, इसी वजह से हमने ये चीजें, जैसे आप हमारे आज हमारे बीच आए तो हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है आपसे, कि ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट जो लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो छोटी मोटी घटनाओं पे ना डर जाते हैं, या पेपर में फेल हो गए तो बड़ी आत्म हत्या कर लिया, ऐसी कुछ चीजें इंसिडेंट कर लेते हैं। पर आपको देख के जो भी हमारे माध्यम से इस चीज को देखेंगे ना, तो बहुत आपसे बहुत हमें प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ बहुत सही चीज है कि आप ऑलमोस्ट वहां से यहाँ तक पहुंच, मौत के मुंह से वापस आए। अच्छा, तो आपके निजी जीवन में ये जो आप जर्नलिज्म करते थे, तो आपको पता, आपको छोड़ना पड़ा ये चीज़, क्योंकि ये आप बीमारी से जूझ रहे थे। मेरा एक सवाल और है कि इसके अलावा एक मतलब शख्सियत को छोड़ के आप एक जर्नलिज्म है, ये एक आप एक लड़की भी हैं एक तरीके से, तो आपके निजी जीवन में भी बहुत फ़र्क पड़ा होगा इस चीज़ में। मैं जानना चाहूँ कि आगे का आपने क्या सोचा है, क्योंकि अब समझ रहे हैं आप मेरे प्रश्न का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस तरीके के हो पा रहे कि मैं क्या बोलूँ, पर आपके निजी जीवन में कितना फर्क पड़ा और आपने आगे का क्या सोचा है इस निजी जीवन को लेके? हाँ, फ्यूचर में आगे कुछ करना चाहिए, जैसे अब पेरेंट्स का ही है कि अब लोग, जिन लोगों को नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो तो सोचते हैं, जैसे पेरेंट्स को बोल देते होंगे कि शादी के लिए बोल दिया या कि इन चीजों के लिए बोलता है। आपने सोचा कभी, आप मतलब हर लड़की या किसी का भी घर वालों का तो होता ही है कि हाँ शादी करते हैं, आपने आपका कभी ऐसा हुआ कभी? हाँ, होता है। जो मेरे एज की कज़न है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। अब हम भी शादी की उम्र में पहुँच ही चुके हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने तो आज तक कभी मुझे नहीं बोला है शादी, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन, मेरी हेल्थ की जानते हैं कि मतलब जो लड़की इंजेक्शन पे अपनी लाइफ चल रही है जिसकी, वो मतलब क्या शादी करेगी, या मतलब मैं खुद से भी नहीं चाहती उसके बाद कि मैं किसी की लाइफ में बोझ बनूँ या स्पॉइल करूँ किसी की लाइफ, क्योंकि सामने वाले की इच्छाएँ बहुत कुछ हो सकती है। शायद नहीं, से अगर कोई ऐसा मान लो कभी फ्यूचर में, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, कोई कि फ्यूचर में ऐसा कुछ कोई ऐसी शख्सियत खुद ही आ जाती है जो आपकी शख्सियत पसंद कर रही। नहीं, उसको ऐसा नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या नहीं हुआ, आपके ऐसा कुछ कोई इंसान आता तो आप क्या चाहेंगे कि हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ का पता है कि मतलब नहीं, मैं वो इसी बारे में बोल रहा हूँ कि हेल्थ उसको है ही नहीं उससे, मतलब वो हाँ एक है कि अंकिता है, अंकिता मुझे पसंद है, बस ये है। वो पसंद, ऐसे मेरे को लगता है पसंद नापसंद कुछ वक़्त का होता है। ये जीवन है, बहुत लंबा है, पता नहीं भविष्य में मेरे साथ और बुरा हो या अच्छा हो। तो मैं किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती। मैं खुश हूँ अपने आप में। मैं जो एक संस्था के साथ जुड़ी हूँ, मैं उसी में कार्यरत हूँ अभी। जब तक संस्था है तब तक मैं कार्य करते रहेंगे, समाज के लिए भला करते रहेंगे। पर किसी के जीवन आप में उस संस्था का नाम बताना हाँ, चाहेंगे? हाँ, जिस बीमारी से जूझने के बाद जब आप एक वापस आए, लाइफ जब आपने ऑलमोस्ट एक फेज क्लियर कर दिया, उसके बाद का आपका जो भी आपने संस्था का नाम लिया और हाँ, कहाँ से मुझे जो कैसे? संस्था के जो संचालक है सरदार गुरमीत सिंह जी, वो मुझे रिपन में मिले, तो उनसे ऐसे ही बातचीत हो रही थी, हम भी मीडिया में जुड़े थे, तो कि मैंने ऐसे ही पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि हमारा पीजीआई में भी है ऐसा ही सिस्टम लंगर का, और एनजीओ चलती है हमारी। मैं भी बोल रही थी कि मैं भी 2 साल से पीजीआई जा रही हूँ अपना ट्रीटमेंट के लिए, यहीं से बात शुरू हुई थी। फिर ऐसे-ऐसे उन्होंने पूरा पूछा कि आप मतलब क्या करते हो? उतने में कोविड आ गया, तो मैंने बोला कि सर मैं भी मतलब आपके साथ काम करना चाह रही हूँ इस एनजीओ में। उन्होंने बोला हाँ, ज़रूर करिए, आप आए तो हम रोज़ सेवा में, जब हमारा 5 बजे के बाद हम रोज़ सेवा में जाते थे। बीच में कभी अगर हमारे पास बीट थी अस्पताल की, तो हम ऐसे ही चले जाते थे किसी भी न्यूज़ के लिए एकदम जुड़ने के लिए। हम वहाँ पे काम करते रहते थे। तो ऐसे धीरे-धीरे काम करते आज 4-5 साल उस संस्था के साथ जुड़ के हो गए हैं। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। उसके बाद जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ पीजीआई गई, तो उन्होंने
वहाँ और भी डॉक्टर से मिलवाया, मतलब तो वही था डॉक्टर का कि खान-पान का तो ध्यान रखना पड़ेगा, इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे। उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प करी, मतलब उभरने के लिए। मैं उस टाइम डिप्रेशन में थी जब मैं थी, कि उन्होंने बोला कि आप क्या ही करोगे, अब जो हो गया, अब इससे लेके आगे चलोगे तो आपकी हेल्थ और डाउन हो जाएगी। मतलब बिज़ी रहने के लिए तब मैं पूरी तरह से अपना मतलब जीवन है, मैं बोलना चाहूँगी जीवन ही मैंने मतलब समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है कि मेरे को कुछ नहीं लेना-देना किसी से। जैसे ये तो बहुत ये संस्था बोल रहे हैं आप कि आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है इसका और ये कैसे काम करती है और कहाँ पे है ये संस्था? जैसे आपने कहा एक सरदार जी जो आपके उसमें चलाते हैं। और क्या मतलब ऐसा आगे क्या कार्य करते हैं ना वो जो भी? हाँ जी, ये संस्था नौफल एक उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, चल रही है, जो कि जो मेन इसका है वो पीजीआई चंडीगढ़ है। इसके बाद डीडीयू शुरू किया है 2019 में, और 2021 में अपना आईजीएमसी में शुरू किया है। वहाँ पे एक सराय है जिसमें कैंसर मरीज ठहरते हैं। मैं चाहूँगा जो हमें देखने वाले कोई जो हमें देख रहे हैं या उनसे रिलेटेड अगर कोई पेशेंट ऐसे आ जाते हैं तो जो इन्होंने अपनी संस्था बताई, वो आप अपनी संस्था के बारे में बताइए कि जो कि किस तरह के कार्य करती है, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की वो क्या बोलते हैं मदद मिल सके। कोई बाहर जो हमारा मतलब देखें और उसके बाद किसी को अगर आवश्यकता हो आने हॉस्पिटल तो कोई खुशी से जाता नहीं। और ये सबकी जिंदगी में आ जाती है चीज, कोई लाना तो नहीं चाहता पर आ जाती है। चाहे किसी के पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लाखों रुपए क्यों ना हो, अगर वो हॉस्पिटल जा रहा है वो खुशी से तो नहीं जा रहा है। वो मतलब एक दुख के समय में जा रहा है, तो दुख के समय में अगर 1% भी किसी की हेल्प हो रही है तो उसके लिए वो 100 के बराबर है। तो मैं सॉरी आपकी बात बीच में काटी, पर मैं चाहूँगा आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि ये कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है। शायद कैंसर हॉस्पिटल के पास। हाँ जी, कैंसर हॉस्पिटल के पास डेंटल जो हमारा हॉस्पिटल है उसके नज़दीक है नौफल एक उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट। बोर्ड्स भी लगा रखे हैं, तो आप कभी भी वहाँ पे सराय में आए, मैं मतलब जो भी आपके व्यूवर्स देख रहे हैं जिज्ञासा पे, मैं कहना चाहूँगी कि आप कभी भी आए। मैं सुबह 10 बजे से शाम के 8-9 बजे तक वहीं होती हूँ। आप किसी भी तरह की हेल्प जितनी मैं कर पाऊँगी आपको मैं कर सकती हूँ वहाँ पे। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आपकी। जैसे किसी की अब खुद के साथ तो हो गया जो होना था, पर अब जो आगे का आप सोच के चल रहे हो ना कि अब अपना जिंदगी पूरी और क्योंकि जो दर्द शायद से मैंने महसूस किया है, जो वहाँ पे कभी मैं देखती हूँ किसी कैंसर पेशेंट के नाक में पाइप लगी है, तो मुझे ना अपना वो ध्यान आता है कि इस कितना पेन करती है वो पाइप। हाँ, वो तो क्योंकि है। मेरे को पाइप डेली नर्सेज 8 बजे डालती थी और सुबह 8 बजे निकालती थी, तो इतना पेनफुल प्रोसेस रहता है वो कि मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब कितना पेनफुल प्रोसेस था। जब मैं देखती हूँ ना किसी को वहाँ पे जो जितने भी कैंसर पेशेंट, तो मेरे को लगता है कि ये मैं हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मतलब उन कैंसर पेशेंट के साथ मेरे को 2021 से हम काम कर रहे हैं, 24 चल रहा है, तो मतलब एक अटैचमेंट सी हो गई। जो वहाँ पे पेशेंट्स भी है उनके साथ भी एक अटैचमेंट सी हो गई है। मतलब जब भी आते जाते रहते हो तो बहुत खुशी सी होती है, वो ठीक भी हो रहे हैं। चलो अब आपके मदद तो सबसे बड़ी भलाई है आज के टाइम में, मदद किसी की। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। जो आपने बात बोली कि एक बार मेरे सामने किसी को दौरा पड़ गया था, इंसान को, धली की बात है। तो जैसे ही मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा तो उनके साथ एक महिला भी थी, लेकिन महिला कुछ कर नहीं पा रही थी। और हमारा तो वो कुछ लगता नहीं है, इसलिए हम बिना डरे डरे उसकी हेल्प करने या उसको हाथ मोड़ना या कुछ भी करना जो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो कोई लगता नहीं है। अगर इंसान की जीवन बच रहा है तो बच रहा है, अगर जा रहा है तो हमारा तो वैसे कुछ नहीं लगता, पर चलो हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। तो मैं उस इंसान को जो भी उस समय पॉसिबल हो सका वो मदद कर रहा था, लेकिन वो महिला बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि जो इंसान बीमारी से जूझ रहा होता है, बीमारी चाहे इंसिडेंट जो भी हो, उसके साथ के जो अपने होते हैं वो उस मतलब डर जाते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि वो आपका हाथ भी नहीं पकड़ पाएंगे उस समय, वो क्योंकि वो डरे होते हैं। तो मेरा मतलब अगर मुझे कोई सुन रहा है, अगर हमारे से कोई 1% भी कोई कुछ सीख सके, मतलब सिखाने वाले तो हम कौन है, पर फिर भी अगर कोई देख सके कि अगर किसी इंसान को आपकी जरूरत है, आपको मदद करने जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वाला इंसान तो वो हड़बड़ा गया है, वो उसका पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, वो हड़बड़ाहट में उसको पता नहीं लग रहा है। पर अगर आप मदद करेंगे तो उसको हौसला मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि आप जिस बीमारी से जूझ के आ रहे हैं, और अब आप बीमारी में जो एनजीओ के तहत नौफल एक उम्मीद जो आपने बताया कि जिससे आप लोगों की मदद कर रहे हो, कैंसर पेशेंट है और भी पेशेंट है, कोई भी है, अगर राह चलते इंसान को भी आप मदद कर रहे हो, तो वो एक सलूट वाला काम है। आप हमारे लिए तो जो भी व्यूअर देखेंगे ना उसके बाद वो तो इंस्पायर तो होने वाले, क्योंकि बहुत ही आपकी कहानी, तो चलो दर्द तो है ही उसमें,
खुद को भी दर्द फील हुआ जो आपने सहा है, और उसके बाद भी आप जो अब काम कर रहे हो और जो अपने ज़िंदगी को चला रहे हो ना, मतलब बहुत बड़ी सैल्यूट ही बनता है कि हाँ, सिर्फ जो हमने शुरू में कहा है शेरनी है तो मतलब शेरनी वाला ही शेरनी तो है। मैं एक चीज़ बताऊं, इनके माता पिता को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा और मतलब कहना चाहूँगा कि अगर शेरनी जैसा दिल इधर दिया है तो वहाँ तो बब्बर पता नहीं शेर और बब्बर बब्बर शेर, शेरनी हाँ, जैसा वो दिल तो- और हिम्मत जो है वो इनके माता पिता में भी, और साथ में और भी जो रिश्तेदार आप जैसे मामी मासी सॉरी जो और हम भी उन आपने सबका धन्यवाद करना धन्यवाद चाहते हैं। जैसे करना आपने शुरू में ही राजेंद्र राणा नाम लिया, रजत राणा। रजत राणा और क्षिति साहब के मामा, उन सब का धन्यवाद जो आपने ऐसे टाइम पे इनका साथ दिया कि जब ऑलमोस्ट खत्म थे, पर फिर भी आप उन्होंने आपका साथ दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि हम आज इनसे बात कर सकें और लोग भी आगे सीख सकें। तो चलो ये होगी सारी बातें। हमने सुना है कि आप कुछ थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, कुछ 2-4। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, ये जीवन खेल है, खेलना जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही अच्छा, बात है। बहुत अच्छा है। मतलब खेलना तो अब जिंदगी तो खेलती है। ठीक है, आप इंसिडेंट हुआ, गलती आपकी थी, आप हम इंसान है, इंसान अपनी गलती मानेगा ही। आपकी गलती थी, आपने किया जो भुगतना था उससे लड़े, आप आगे और भी जैसे चीज़ों में आप जो भी एनजीओ में काम कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव साइड तो आपने बता दी, परिवार ने सपोर्ट किया आपने, बल्कि एनजीओ में काम करें वो भी एक पॉजिटिव साइड है आप, क्योंकि आप अपना जो आप पे बीती आप दूसरों में वो दर्द मतलब समझ रहे हो, देख पा रहे हो, तो आप उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हो। एक नेगेटिव साइड भी होती है जो कि मतलब खासकर रिश्तेदारों में भी होती है, अपने दोस्तों में भी होती है, तो वो साइड भी आपने देखी होगी। बिल्कुल देखी है। आपका साथ ऐसे मतलब सभी ने तो दिया है, मतलब ऐसा भी दिया किसी ने कि नेगेटिव ही बोला हो हमेशा ही? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी पर अपने ही होते हैं। नाम हम सुनना भी नहीं चाहते, नाम ऐसे लोगों के हम नाम भी नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग नाम सुन के हमने क्या अब करना। मैं इतना मतलब 2-3 महीने जूझ के मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने दिसंबर 6 तारीख से लेकर मार्च 4-5 या 10 तारीख के आसपास ही मैंने सबसे पहले चाय का घूंट पिया था एक। 4 महीने में ग्लूकोज पे ही थी, तो आप समझ सकते हैं। तो जब मैं वापस सब कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, घर आ गए, सब हो गया, मतलब कुछ आते हैं ना रिश्तेदार उंगली करने कि इतना पढ़ाया लिखाया तेरे को, तू पढ़ नहीं सकती थी। अगर मैं पढ़ती तो मैं पीती क्यों? वही बात है। चलो अब ये फिर तो आप होनी होती है, होनी होती है, एक भगवान ने दिखाना था, ये फेस भी ना भगवान कह लो चाहे जिंदगी फिर ने बातें दिखाना तो था। बहुत कुछ बनती है, चलो बातें बनाने के और लिए चलो बनती रहेगी, ये तो बनती रहे। अब जितने देखो मुंह है उतनी बातें हैं। पर उस टाइम जो वो फेस होता है ना, उसमें अगर आपको कुछ कोई बोलता है ना, बड़ा दिल पे लगता है कि एक तो आप मतलब जिंदगी की जंग जीत के इधर आए हो, मतलब मौत के मुंह से आए हो, और सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि पढ़ा क्यों नहीं आपने? अगर मैंने पढ़ा तो मैं पीती क्यों? चलो वो उनको उन ऐसे लोगों को आप अपनी अब जिंदगी मैं से हर हटा ही दो जैसे तो आपने अच्छा एक बीच में बात बोली थी शादी वाली, हाँ। अब कुछ लोगों को शायद से मेरे बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं कि क्या हादसा हुआ था, क्या गलती हुई थी। तो कुछ जैसे शादी का वो बात की थी आपने, तो मैं अब सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है लाइफ में जिनको लेके मैं चली हूँ, पर हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। अगर मौत के मुंह से वापस आए तो हार तो नहीं मानेंगे, कुछ करेंगे। मतलब रोजाना कुछ ना कुछ इच्छा है कि हम करेंगे कुछ ना कुछ। किस चीज पे आप विश्वास करते हो कि आपको ठीक इस चीज ने किया होगा? सबसे बड़े तो मेरे माँ बाप ही है, मेरे भगवान, जो अभी तक मेरे साथ है। मतलब उन्होंने मैं ऐसे फेज से भी मतलब गुजरी हूँ कि मैं बिल्कुल ही हार गई थी कि यार कुछ नहीं है जिंदगी। कभी कभी मैं मम्मी को बोलती यार मर ही जाती, इतना दर्द हो रहा था जब स्टिचेस लगे थे ऊपर नीचे उठने में, इतनी मतलब पेनफुल हाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं मम्मी को ऐसे बोलती यार मर जाती, क्यों बजाया? मतलब था ऐसा, वो बोलते कि वो आ ही जाता ना, कभी कभी हो जाता है इंसान ऐसा समझता है कि मैं बोझ ही बन जाऊंगी किसी के ऊपर। अगर मैं जी भी लूंगी या जी भी लूंगा, अगर बीमारी से लड़ते हैं, जी भी मतलब इंसान कोई भी हो, अब कितना भी दृढ़ आदमी, कितना भी स्ट्रांग हो ना, सही बात। एक फेज, एक पल, एक सेकंड ऐसा था, अरे यार मैं हो जाता मेरे साथ ऐसा। या हम तो बीमार भी नहीं, हम भी कभी-कभी सोच लेते हैं यार जब हमारे क्यों कुछ ही हो नहीं रहा हाँ, बस। कि क्यों हो रहा है। आप तो इतने चलो। वो अभी जो आयरन का इंजेक्शन लगाती हूँ ना 4th मंथ या 5th मंथ, जब उसका वो आता है ना नजदीकी लगाना है अब, तो मेरे को ऐसा लगता है यार क्या है ये, पता नहीं क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा। इससे अच्छा तो गुजर ही जाते उस वक्त, तो इतना दर्द ना सहना, क्योंकि वो भी एक पेनफुल प्रोसेस है बहुत ज्यादा।
फिर कुछ दिनों के लिए हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है मतलब शायद एक आपको। दिन मैं रुकती हूँ हॉस्पिटल में, पर बहुत पेनफुल रहता है, 2-3 दिन बाद उसके ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया बॉडी में। अब अगर सबका एक टोटल किया जाए आपका ये एक जीवनी का ऊपर जितना भी अभी तक जिया, आप तो भगवान अभी लंबी उम्र आपको और दे, अभी काफ़ी आगे तक जाना है, हमारे साथ ही रहना है यहाँ पे। हम आप एक गेस्ट तो आप हैं ही हैं हमारे लिए, पर एक टीम मेंबर भी हैं। तो अब आपने अपने निजी जीवन में क्या देखते हो, कैसे मतलब एक आंकते हो कि मैं एक रास्ते पे आ गई हूँ कि अभी भी आप लड़खड़ा रहे हो, या फिर और भी जो काम करे उससे आपका मतलब अंदर आपके क्या था? जैसे हमारे को पता था आज कि हमने क्या करने जाना है, कल मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, मतलब आपका इस जीवन में आप कैसे आंकते हो अपने आप को कि मुझे क्या डेली रूटीन क्या है करने? दिनचर्या आपकी? पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, पास आउट हो गई, फिर मतलब बहुत ज़्यादा ये था कि यार लाइफ में करना क्या है, करना क्या है। बीच में जब मैं करने की कुछ सोच भी रही थी, मीडिया जॉइन करने का दोबारा से सोच रही थी, फिर उनको फिर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इतना चलना पड़ता है, आपको तो पता है मीडिया में कितना चलना पड़ता है, घुस-घुस के बीच से बाइटें निकालनी पड़ती है मंत्रियों की, पर इतना का मुश्किल है, ये काम मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि स्टमक में 14 स्टिचेज़ लगे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चल भी नहीं पाती हूँ मैं ज़्यादा। फिर मैंने ये लाइन तो छोड़ ही दी, फिर मैं कहा सामाजिक इसमें काम करते साथ में पढ़ भी रहे हैं, कुछ पढ़ाई में ही कुछ आगे करेंगे। पर अभी मेरा ऐसा है कि ज़्यादा अगर मैं सोचूंगी तो फिर लगेगा कि फिर उसी दौर में चले जाएगी हम पीछे कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, अगर मैं ना करती तो मैं ये करती वो करती। फिर ये चलो कि ये तो गो विद हाँ, फ्लो। एक वो जब हो जाता ना, एक आदमी सोचता ही रहता ना कि यार मेरे साथ ये ऐसा होता। चलो जो होना था हो गया, जो होनी थी होगी। अब आपका जो अभी जो आप काम कर रहे हो, संस्था के साथ जुड़े हो, एनजीओ के साथ, वो भी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब धीरे-धीरे लाइफ है, अब मतलब अब जो भी हो गया, अब जीना तो पड़ेगा ही ना, हाँ, वो तो है, क्योंकि अब इसके बिना तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे ना। जीना तो पड़ेगा। जीने के लिए अगर भगवान ने दोबारा हमें जिंदगी दी है हाँ, तो कुछ तो लड़ना ही कुछ तो पड़ेगा। दिया ही होगा कि हाँ, हाँ। ये इस चीज़ ना के लिए मारना होगा। तो तभी मार देते हाँ, अगर कुछ होता तभी हो जाता, पर आपको कुछ दुनिया देखने के लिए, औरों को प्रेरणा प्रेरणा देने देने के के लिए। लिए। दुनिया देखने का मतलब यही नहीं होता कि पूरी दुनिया घूम हाँ। ली है, आपने जिन परिस्थितियों से लड़े हैं और यहाँ पे बैठे हैं हमारे सामने बैठे, हमें हमें मौका दिया है आपसे मिलने का और लोगों को सुनाने का कि आप पे क्या बीती है, कैसे आप आगे पहुँचे। तो ये एक साधन ही है भगवान के साथ भी। भगवान, चलो हम भगवान को मानते हैं इसलिए हम भगवान का नाम ले लेते हैं, हम माता पिता कहें या जो भी मतलब जिस तरीके का भी नाम ले, तो ये लंबी जिंदगी दौड़ चलनी है, चलती रहेगी। आगे भी आप इसी तरीके से प्रेरणा दें लोगों को, हम तो यही कहेंगे। और आपका जीवन अब इसके बाद और अच्छा हो, आपके ये भगवान करे कि जो अभी तक अब आगे इंजेक्शन ना लेने पड़े कभी, ऐसा जिंदगी में अगर ऐसा कुछ फेस आता है तो हमें आपसे बातचीत करके, आपकी ज़िंदगी में जान के, तो बहुत पहले तो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और आपका सभी जितने भी आपके रिश्तेदार, जितने भी आपका साथ दिया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका तो बहुत-बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इतना इंस्पिरेशन दी है कि हाँ, ज़िंदगी से हार के भी आगे जीने के लिए हाँ, बहुत सारी इंसिडेंट चीज़ें बहुतों के बहुत साथ होते हैं, होते हैं। बीमारी बहुतों के बहुत साथ के होती है, साथ लेकिन उठ के खड़े होके वैसे कार्य करना है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। ठीक है, बीमारी तो सबको होती है, बीमारी कोई ना किसी लेवल पे सब जूझ रहे हैं कि ठीक है बीमारी हो गई, उसके बाद उठ के अपना, कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक बार अपाहिज का मतलब बाजू कटे या कटे, अपाहिज मतलब वो बीमारी हो गई। आप भी एक तरीके से मैं कहना मतलब शब्द वैसे, अपाहिज एक अपाहिज होता है, बीमारी लग गई है तो वो लग गई है, उसके बाद वो वैसे ही अपने आप को बना लेते हैं कि जी अब तो हम तो हमारे साथ तो ये हो गया। लेकिन चीज़ से आप निकले हो ना, वो बहुत बड़ी बात। मैं वही उसी चीज़ की कह रहा हूँ कि आपने प्रेरणा ही दी है लोगों को, आप अच्छा ही सिखा रहे हो। मेरा ये हम आपको बुलाने का तात्पर्य ही यही था, नहीं तो ऐसे कार्य और लोग भी कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये था कि इंसान जो है वो पहले लड़के जो वो काम कर रहा है, इसलिए हमारा तात्पर्य आपका अपने पॉडकास्ट पे बुलाने का था। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं अपने पॉडकास्ट का। जो भी लोग हमें सुनेंगे, हमें देखेंगे, कि आपको इससे क्या सीखना चाहिए, आपको इतनी सारी चीज़ें अंकिता जी ने बता ही दी है कि क्या नहीं करना है। इंसिडेंट जो हुआ है वैसी चीज़ों को आप पहले ध्यान से, जो भी खाते हैं पीते हैं वो ध्यान में रखते हुए खाए पिए। आपके लिए जो हो गया, अब आपके सही लिए बात। वो नहीं है कि आपने गलती की, लेकिन आगे उनके लिए जो ऐसी चीज़ें ना करें कि, और वो सबसे पहले है कि जो भी गाड़ी में चीज़ें रखते हैं ऐसी चीज़ें ना ही रखे तो ही, हाँ क्योंकि कोई हो सकता है ना, कोई बैठ जाएगा और हो हाँ जाए। बिल्कुल, और शायद इलीगल है ये चीज़।
हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो ना ही रखे गैर वही का- बेहतर है। गैर कानूनी चीजें। गैर कानूनी है तो मेरा लोगों को संदेश ये बैटरी वाटर ही नहीं, इसके अलावा जो भी आप पानी हो, चाहे मिलने खाने के की लिए चीज वो हो, रखें। खाने की चीज हो, उसको चेक करके ही हाँ, खाएं खाएं बस। पिए, क्योंकि मिलावट तो आजकल दूध में भी आ रही है। तो वो तो उसमें नहीं था। तो इस समय लास्ट में अंत करते हुए अपने पॉडकास्ट का, तो जो भी हमने आज अंकिता से सुना, उनके जीवन के बारे में जाना और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने आगे हमें भी मैसेज दे रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद होना भी जरूरी है, वरना वक्त का क्या है, गुजरता है गुजरता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।